नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 से फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 256 इंटू 361, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम किसी भी मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूं। ओके, तो पहले 256 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 256 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 का डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 का डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन 2 का डिवाइड 16 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 4 टाइम, 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम, 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम करेंगे पेयरिंग, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। एक पेयर से एक नंबर लेते हैं, तो यहां से 2 2 2 और 2। तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा। इंटू 361 के प्राइम फैक्टर कर लो, डायरेक्ट ही होता है इसका स्क्वायर रूट 19। फिर भी आप फैक्टर कर लो, 19 का डिवाइड करेंगे 19 में 19 का डिवाइड 1 टाइम। एक पेयर बन रहा है 19 का कंप्लीट। तो एक पेयर से एक नंबर लेते हैं 19। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 304। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 189 अपॉन में 243। इसमें भी हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। पहले ऊपर वाले के कर लेते हैं। ऊपर दे रखा है 189, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अगेन 3 का डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन 3 का डिवाइड 7 टाइम, 7 में 7 का डिवाइड 1 टाइम। तो ऊपर वाले के फैक्टर्स आ गए आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन नीचे वाले के फैक्टर्स कर लेते हैं। 243 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अगेन 3 का डिवाइड कर दो 27 टाइम, 27 में 3 का डिवाइड 9 टाइम, 9 में 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5। नीचे वाले के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इस 3 से ये कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल। ऊपर बच गया आपका ओनली 7, तो रूट 7। और नीचे 3 का एक पेयर बन रहा है, तो इसका रूट से बाहर 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5929 और डिवाइड में 529। इसका भी हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। पहले ऊपर वाले को लेते हैं। देखो ऊपर दे रखा 5929, तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 7 का डिवाइड जाएगा। पहले 59 में 7 का डिवाइड देंगे, तो 7 8 जा 56, 3 बच गया, और 7 4 जा 28, 4 बच गया, 7 7 जा 49। अगेन 7 का डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब 1 to 1 में 11 का डिवाइड जाएगा, कितने टाइम? 11 टाइम। 11 में 11 का डिवाइड 1 टाइम। अब पेयरिंग कर लो, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। एक पेयर से एक नंबर लेते हैं, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट क्या गया? 7 इंटू 11, यानी कि 77। अब नीचे वाले के भी फैक्टर कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 23 का स्क्वायर रूट है। 529 में सिर्फ 23 का डिवाइड जाएगा, वो भी 23 टाइम, 23 में 1 टाइम। अब एक पेयर कंप्लीट बन गया, तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट आ गया 23। मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 11 77 और अपॉन में 23। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को इसके नीचे कर लेते हैं।
डी पोर्शन में आपको दिया गया है √8 इंटू √32। ठीक है, अब दोनों के ऊपर अंडर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीट अंडर ले लेंगे 8 इंटू 32। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 16, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 25, 256 आ गया। 256 का स्क्वायर रूट कितना निकाला हमने 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट मैं ई पोर्शन को लेता हूं। ठीक है, देखिए ई पोर्शन में आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 1125 अपॉन में 625। तो इसमें भी हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले ऊपर वाले के फैक्टर्स कर लेते हैं। ऊपर दे रखा 1125, 5 का डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 का डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, 9 में 3 का डिवाइड 3 टाइम, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम। ये ऊपर वाले के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब नीचे वाले के भी कर लेते हैं। नीचे दे रखा 625, 5 का डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 का डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 का डिवाइड 5 टाइम, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम। तो आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ऊपर वाले के 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे वाले के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 3 5 से 3 5 को काट दो, 1 2 3। ऊपर क्या बच गया 3 का कंप्लीट एक पेयर, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंगल 3 आ जाएगा। नीचे ओनली 5 है तो √5। ठीक है ना, तो 3 अपॉन √5 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट एफ पोर्शन को करते हैं, इसके नीचे ही कर देते हैं। देखो एफ पोर्शन में दिया है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.81। देखो सबसे पहले तो आप इस डेसिमल को रिमूव कर दो। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर तो हो गया 49, अपॉन में डेसिमल को रिमूव करते तो नीचे 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 है, तो 1 के आगे 2 0 लगा दो। ऐसे आगे वाले का डेसिमल रिमूव कर दो, 81 अपॉन क्या आ जाएगा 100। अब आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और 100 का 10। ओके, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 100 का 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 जा 63, और अपॉन में 10 इंटू 10 100। अब 100 का डिवाइड देंगे तो यह आ जाएगा 0.63। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका जी पोर्शन लेते हैं। जी भी बिल्कुल इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 अपॉन 0.64। देखो डेसिमल सेम प्लेस पे है तो आप रिमूव कर सकते हैं। अब तो सिंपल हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 64 का 8, तो 5 अपॉन 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट एच पोर्शन लेते हैं। एच पोर्शन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 50 अपॉन 72। मैं काम कर देता हूं, इसको 2 से कट कर देता हूं। 2 से कट करूंगा ना तो ये ऊपर आ जाएगा 25, इसको कट करूंगा तो 36। और भी इजी हो गया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 5 अपॉन 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।